हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम यानी कल जो हमारा टॉपिक था वो था ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं कल का 2 मिनट के लिए रिवाइज कराया। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हमने आपको बताया था इशूड शेयर से पब्लिक की अप्लाई मोर देन होती है यानी ज्यादा होती है, यानी शेयर्स के लिए पब्लिक एप्लीकेशंस होती हैं जिसे हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं, पब्लिक अप्लाई भी कह सकते हैं, यानी परचेज्ड बाय पब्लिक मोर देन फ्रॉम इशूड शेयर कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशूज की और पब्लिक से जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो हमारी 12,000 थी, यानी एक्सिस 2,000 शेयर्स पब्लिक की अप्लाइड ज्यादा हुआ, वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट है, हमने 3 टाइप्स ट्रीटमेंट आपको बताया। फर्स्ट, उस एक्सेस मनी को जो एप्लीकेशंस के थ्रू हमें रिसीव हुई थी हम उसको इमीडिएट फर्स्ट कंडीशंस में रिफंड कर दें, अर्थात वापस कर दें। सेकंड में क्या था, सेकंड कंडीशंस है कि उनका अलॉटमेंट एज प्रोरेटा बेसिस मीन्स एज रेशियो बेसिस अलॉटमेंट, यानी सम अलॉटमेंट जो हमने रिसीव की है एप्लीकेशंस उसमें से जो हमें इशू करनी है उतनी एप्लीकेशंस जो एक्चुअल इशूज थी वो हम कर रहे हैं, यानी उसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सेस मनी आई है ओवर सब्सक्रिप्शन के थ्रू उसको हम नेक्स्ट कॉल्स यानी जो सब्सिक्वेंट कॉल्स है अलॉटमेंट उसके लिए कैरी फॉरवर्ड या एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट टाइम या फर्स्ट कंडीशन जो ट्रीटमेंट करना है उसकी एक्सेस मनी को हम रिफंड कर दें, सेकंड में उसे एडजस्ट कर दें नेक्स्ट कॉल्स के लिए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए यानी अलॉटमेंट के लिए। और थर्ड कंडीशन में होता है कि सम एक्सेस मनी यानी कुछ अमाउंट को हम रिफंड कर दें और बचे हुए अमाउंट को एडजस्ट कर दें, यानी दोनों कंडीशंस को एक साथ करते हैं तो वो थर्ड कंडीशंस बन जाती है। उसके लिए एक एग्जांपल करा के हमने आपको तीनों कंडीशंस की जनरल एंट्री या उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग जनरलाइज वर्क कराया। आज बुक के अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चंस लेते हैं। एक बात आपके लिए बच्चे बताएं, जो भी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो वो डेली में अगर उसे देखते हैं, उसके अपने नोट्स बनाते हैं, उसको राइटिंग में लाते हैं तो आपके लिए उसका एडवांटेज हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने आज वीडियोस देखी 2 दिन किसी कारण या किसी कोई भी वजह हो जिसकी वजह से ये आप नहीं देखते तो आपका वर्क कुल मिलाकर क्लियर नहीं होगा और वो वापस यानी बैक आ जाएगा। तो आज हम इसका वर्क कराते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस।
देखिए आपकी बुक में, आपके पास न्यू या ओल्ड कोई सी भी बुक हो, बुक होना तो कंपलसरी है, ये बिना बुक के तो आप ठीक से पढ़ नहीं सकते। तो इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का हेडिंग लिखा होगा, उससे मैं फर्स्ट में पहले सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, नंबर 21। आप ये जाने ओवर सब्सक्रिप्शन का सेकंड क्वेश्चन है, नंबर कुछ भी हो तो हम उसके लिए क्वेश्चन नंबर 21 को आंसर के रूप में आपको कराएंगे। हमारे बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर है 21, जिसके हम कंपनी का नेम नहीं बोलेंगे। और ये मान लीजिए कोई सी भी बुक हो, ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में वो दूसरे नंबर का यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद लिमिटेड के नाम से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। गोविंद लिमिटेड इशू prospectus inviting applications for 20,000 share of ₹10 each at premium ₹3 per share। यानी गोविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 each at ₹3 पर शेयर प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर इशू किया है आपके शेयर्स को, और टोटल शेयर्स इशू किए 20,000। कॉल डेट आपके क्वेश्चंस में दी हुई है, ₹4 and applications, ₹5 allotment including premium, ₹2 first call and 2 final call। नेक्स्ट लाइन में एप्लीकेशन रिसीव 27,000 शेयर्स, यानी कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर। इशू कितने हैं? इशूड है 20,000 शेयर्स, और पब्लिक ने जो शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं, यानी पब्लिक की जो अप्लाइंग है अप्लाइड शेयर वो है 20,000 शेयर, यानी कंपनी इशू करना चाहती है 20,000 शेयर, और पब्लिक की डिमांड या रिसीव्ड एप्लीकेशन हुई है परचेज करने के लिए, अप्लाइड किया है पब्लिक ने 27,000, और अप्लाइड करते समय उन्होंने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस अमाउंट भी रिसीव हो गया, तो हमारा एक्सेस शेयर है 7,000। एप्लीकेशन के टाइम पर हमें ₹4 रिसीव हुए हैं, और रिसीव अमाउंट हमारा एक्सेस हो गया 28,000। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दें, गोविंद लिमिटेड यानी कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इशू किया, पब्लिक ने अप्लाइड किए शेयर परचेज करने के लिए, जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 27,000, यानी एक्सेस शेयर है हमारे 7,000। पब्लिक ने जो परचेज करने के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं वो एक्सेस कितने हैं 7,000, और उसका जो अमाउंट ऑन एप्लीकेशंस दिया है जो हमें रिसीव हुआ है एक्सेस मनी के रूप में 28,000। इसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो सकता है रिफंड करना पड़े, अभी कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं पढ़ा गया है, हो सकता है इसको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया गया हो। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो ये था जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, उसको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चंस की आस्किंग को। आगे है, देखिए मैं सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को पढ़ रहा हूं। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 27,000 शेयर डायरेक्टेड अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज। 27,000 को कंपनी के डायरेक्टर्स ने किस टाइप से अलॉटेड किए हैं
नंबर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ 16,000 शेयर। फर्स्ट जो है फर्स्ट होल्डर है एनी एप्लीकेंट्स 16,000 शेयर्स, यानी फर्स्ट कोई एप्लीकेंट्स जिसे हम शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, उसने 16,000 शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशंस दी हैं, जिसे हमने फुल शेयर्स इशू कर दिए, यानी इसको जितने इसने डिमांड की उसको फुल दे दिया, यानी इसका कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं। आप देख लें, जो हम शेयर्स इशू करते हैं, यानी कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, कोई एक ही शेयर होल्डर या एप्लीकेंट्स नहीं होता, मैनी एप्लीकेंट्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है जिसने परचेज करने के लिए 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, कंपनी ने उसे फुल दे दिए, और सेकंड है कोई एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000। सेकेंड था जो अप्लाई कर रहा है 6,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने उसे 4,000 शेयर्स अलॉट किए। इस पर ध्यान दीजिए, सेकेंड एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर्स कंपनी ने उसे अलॉटेड किए हैं, यानी शेयर्स गिवन किए 4,000, इसके एक्सेस शेयर या ओवर सब्सक्राइब हुआ 2,000, यानी इसने 2,000 के लिए ज्यादा अप्लाई किया, इसके एक्सेस शेयर्स 6 में से 4 माइनस करके 2,000, इसकी एप्लीकेशन मनी हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट। और थर्ड है एप्लीकेंट्स ऑफ इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, यानी नहीं। ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट में था कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, 27,000 के एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, हमने आपको शो किया था 7,000 शेयर्स एक्सेस थे, जिसका अमाउंट 28,000 गोविंद लिमिटेड कंपनी के पास एक्सेस मनी के रूप में रिसीव हो गया। अब कंपनी ने जो एप्लीकेंट्स थे और उन एप्लीकेंट्स को किस टाइप से शेयर्स अलॉटेड किए गए थे, उसकी जो हमें डिटेल दी गई थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी। और इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Give the generalities यानी इसके बाद क्वेश्चंस की हमें जनरलाइजेशन। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास 3 एप्लीकेंट्स हैं शेयर होल्डर्स के रूप में, जिनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। फर्स्ट की 16,000
इसको हमने फुल दे दिए, हमारे पास कोई भी एक्सिस मनी या इसका ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन किसका है? इन दो एप्लीकेंट्स, यानी दो लोगों का, दो एप्लीकेंट्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है इस टाइप से। इनमें से सेकंड है एप्लीकेंट्स फॉर 6000 शेयर्स, जिसे हमने 4000 शेयर्स इशू किए हैं। इसके एक्सेस शेयर या ओवर सब्सक्रिप्शन है 2000 शेयर्स के लिए। और ये थर्ड है जिसने 5000 शेयर्स मांगे थे और हमने इसे कुछ भी नहीं दिया, जीरो। अब हमें दोनों कंडीशंस में, यानी दो लोग हैं जिनका ओवर सब्सक्राइब है, हमको क्या करना है? जिसको हमने सम अलॉटेड किए, मीन्स हमने 6000 में 4000 शेयर्स इसको कुछ ना कुछ तो दे दिया। इसकी एक्सेस मनी को हम साइलेंट कंडीशन में या कुछ भी ना कहने पर, क्वेश्चन के आस्किंग में हमें कुछ नहीं मालूम क्या करना है, तो इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। क्यों? कि इसका बेस बना है प्रोरेटा अलॉटमेंट, यानी हमने 6000 में से इसको 4000 दे दिए। इसकी एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। और थर्ड नंबर पर जो एप्लीकेंट 5000 का था, इसको हमने कुछ भी शेयर्स नहीं किया, नहीं, यानी इसकी एप्लीकेशंस को हमने टोटल में रिजेक्ट कर दिया। इसकी एक्सेस मनी या ओवर मनी को हम इमीडिएटली रिफंड करेंगे। तो मैंने पूरे क्वेश्चंस को आपको पहले करने से पहले एक्सप्लेन किया, इसकी आस्किंग को क्लियर किया। इसमें कंडीशन क्या लगी? इसमें लास्ट वाली कंडीशंस जो मैंने कल 3 कंडीशंस कराई थी, 3 टाइप्स ट्रीटमेंट आपको क्लियर किया था, उसमें से लास्ट वाली थर्ड कंडीशन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं, यानी रिफंड भी हो रहा है। थर्ड एप्लीकेंट जिसको मैंने कुछ भी शेयर्स नहीं दिए हैं, इसकी एक्सेस मनी को रिफंड कर देंगे इमीडिएटली। और जिसको हमने प्रोरेटा बेस्ड यूज किया, यानी सम अलॉटेड किया, उसके एक्सेस मनी को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर जनरल एंट्रीज क्लोज है, आपको शो करते हैं। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपना हिंट क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी उसमें से वर्कआउट करने के लिए अपना हिंट्स दिया है। जैसे ये तो मैंने अपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल की कॉल लेट लिखी है, इसलिए आपको दिखे ना दिखे ये सिर्फ मेरे अपने लिए है, क्योंकि बार बार मैं बुक नहीं उठाऊंगा, क्वेश्चन को करने में भी टाइम लगता है। इसलिए हमने एक तो कॉल लेट अपने नोट कर ली अपने लिए, आपके लिए, आपके पास तो बुक है, अदरवाइज मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। और जो मुझे वर्कआउट करना है एक्सेस मनी का, वो भी मैंने लिख लिया कि 2000 की एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है और 5000 को रिटर्न। हमें इसके लिए जरा एंट्रीज वैसे ही आपको बता दें, डेली में हम कभी लाइन ड्रॉ करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप एग्जाम में या अपनी नोटबुक पर जनरल के लिए वही 5 कॉलम करेंगे। आपको फिर से ध्यान दिलाते हैं,
कॉलम करना, नरेशन लिखना, ये सब कंपल्सरी है, क्योंकि हम बार बार नरेशन नहीं लिखते हैं, आपको सभी नरेशन वगैरह बताया जा चुका है। और लाइन भी बार बार नहीं करते, और आप उसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, रुपीज कॉलम में फिल करना जरूरी है। डेट कोई होती नहीं है तो हम 1 2 3 सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एंट्री करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट दिया 2, शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट, हर नेम या हर आइटम्स के आगे अकाउंट्स लगाना जरूरी है। जैसे कि कभी मानिए मैं मिस कर जाऊं, अकाउंट ना लगाए, कोई भी आइटम हो, कोई भी नेम हो, अकाउंट्स के तो हम हाउस नहीं है, तो किसी भी आइटम नेम के आगे अकाउंट्स लगाना कंपलसरी होता है। अब इसका अमाउंट हम लाएंगे, हमारे टोटल शेयर्स जो रिसीव हुए थे हमें एप्लीकेशन को थी 27,000, तो देखिए इसमें अमाउंट लाएंगे हम 27,000 इंटू 4 एप्लीकेशन रेट के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट आएगा 1,08,000। 27,000 इंटू 4, ये मैंने 1,08,000 की डिटेल दी कि हमारे पास रिसीव एप्लीकेशन है 28,000, एप्लीकेशन की कॉल रेट है ₹4, मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आ गया 1,08,000। सेम अमाउंट सेकंड कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद ये हुई हमारी रिसीव एप्लीकेशन मनी। अब आगे आपको मालूम है कि एप्लीकेशन मनी को हम फर्स्ट शेयर कैपिटल के लिए ट्रांसफर करते हैं। ये तो एंट्री आप ट्रांसफरिंग की कंपलसरी करते हैं, आपको एंट्रियों का फॉर्मेट लिखा दिया गया है, शेयर एप्लीकेशन से अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। अब इसी में यानी एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री में जो एक्सेस मनी है या ओवर मनी है उसको हम एडजस्ट या रिफंड इसी सेकेंड एंट्री में कर देते हैं। तो हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, और टू शेयर अलॉटमेंट और रिफंड करना है तो 2 बैंक, यानी हमारी टोटल एंट्रीज हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 अलॉटमेंट अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। ये तो हमें करनी ही रहती थी, एप्लीकेशन अकाउंट दिया 2 शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट इसलिए कि हमें जो आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट में एक्सेस मनी को एडजस्ट करना, किसी एक एप्लीकेंट्स को जिसके एक्सेस शेयर है 2,000, और रिफंड करना है उसको जिसको हमने सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, कोई भी शेयर इशू नहीं किया, उसके पैसे को, उसके अमाउंट को, उसकी एक्सेस मनी को हम रिफंड करें। अब अमाउंट कैसे लाएंगे देखिए, एप्लीकेशन में ऑलरेडी मेरा कितना अमाउंट था 1,08,000, वही अमाउंट जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में राइटिंग में है वही अमाउंट हो गया। कैपिटल में हमेशा एक्चुअल अमाउंट आता है जो एक्चुअल शेयर्स इशू किए गए। एक्चुअल शेयर्स इशू है हमारे 20,000 और एप्लीकेशन की कॉल रेट 4। अमाउंट फिल करने में आप थोड़ा ध्यान दें, हमारी रिसीव हुई थी 27,000, एक्चुअल इशू था मेरा 20,000।
तो एक्चुअल जो शेयर्स इशू हुए उसका अमाउंट हमने देखिए इसमें लिखा कैपिटल। अब जो एडजस्ट करनी है एक्सेस मनी, जिसको हमने प्रोरेटा बेस यानी सम अलॉटमेंट किया था, 6000 इसने अप्लाई किए थे, सेकेंड एप्लीकेंट्स वाले ने 6000 अप्लाई किए थे, हमने उसे अलॉटेड किए थे 4000, उसकी एक्सेस शेयर थे 2000, इसकी हम एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। 2000 का एक्सेस मनी ₹4 से 8000, ये हमने इसकी डिटेल दे दी कि 8000 हम कैसे लाए, इसके एक्सेस शेयर थे 2000, कॉलेक्ट या पेबल अमाउंट है ₹4 मल्टीप्लाई करके 8000, और जो रिफंडेड शेयर थे थर्ड एप्लीकेंट से 5000, इसके सभी शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए थे, उसको कुछ भी शेयर्स नहीं दिए थे। इसका टोटल अमाउंट 5000 शेयर्स का 20,000 हम रिफंड कर दिए। ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का जो वर्क था वो एडजस्ट हो गया। आप ध्यान दें अमाउंट भरने के 27,000 से हमने रिसीव किया था 1,08,000, इसमें एक्चुअल था मेरा 20,000 जो हमें रिसीव होना था कैपिटल के रूप में, वो 80,000 हमने कैपिटल में लिखा। एक्सेस मनी थी सेकेंड एप्लीकेंट्स की 2000 एडजस्ट किया, क्योंकि इसको प्रोरेटा बेस्ड इशू किया गया था, अलॉटमेंट किया गया था, और जो 5000 इनके सभी शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, इसको इमीडिएटली रिटर्न कॉल रेट हमने एप्लीकेशंस के लिए सभी जगह ₹4 ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के लिए ड्यू करेंगे शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल, ध्यान रहे प्रीमियम पर इशू हुआ है तो प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट की न्यू एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रहे फर्स्ट टाइम एप्लीकेशंस की एंट्री मैंने 27,000 से की थी, क्योंकि हमारी रिसीव एप्लीकेशन 27, तो जो भी ओवरफ्लो था एक्सेस मनी तो उसको मैंने अभी अभी एडजस्ट किया। अब आगे जो भी इंस्टॉलमेंट होगी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वो सभी इंस्टॉलमेंट एक्चुअल इशू 20,000 शेयर से होंगे, तो मैं बता दें अलॉटमेंट में जो अमाउंट आएगा 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट की कॉल रेट है, आपको बता दें बुक में भी देख सकते हैं, मैंने लिखा था ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट की रेट है 5, और मैंने 20,000 का 1 लाख रुपीज अलॉटमेंट में लिख दिया। डेबिट कैपिटल में भी वही 20,000 का नेट अमाउंट विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम कितना था मैं ध्यान नहीं दिया, प्रीमियम था ₹3, तो यहां पर आएगा जो विदाउट प्रीमियम, यानी टोटल अमाउंट था मेरा 5, इसमें से ₹3 प्रीमियम का है, तो प्रीमियम का अमाउंट मैं प्रीमियम में लिखूंगा, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में लिखूंगा, और जो एक्चुअल अमाउंट है ₹2 वो कैपिटल में लिखूंगा 40। और
प्रीमियम 20,000, प्रीमियम की अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 साल। हमेशा शेयर के क्वेश्चंस में अमाउंट फिल करने के लिए आओ ध्यान से फिल करें। अलॉटमेंट की रेट थी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमने अलॉटमेंट में लिख दिया सिंपली 5 दी, प्रीमियम था हमारा ₹3, हमने प्रीमियम बचा जो एक्चुअल विदाउट प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं होता तो ये शेयर हमारा अलॉटमेंट के लिए इसकी कॉल रेट होती तो एक्चुअल अमाउंट जो था वो कैपिटल में लिखा जाता। इस तरीके से हम 20,000 into 2 40,000, 20,000 into 3 60,000, इस तरीके से अमाउंट और एंट्री हमने कंप्लीट। आगे अलॉटमेंट की मनी हम रिसीव करेंगे, उसके लिए जनरल एंट्रीज। बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट से हमें रिसीव कितना करना है 1 लाख। अलॉटमेंट की एंट्री में अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा हुआ है अमाउंट 1 लाख। और इसमें आपको ये भी मालूम है 2 ऑर्डर थे जिनकी एक्सेस मनी थी। एक तो 5,000 वाला था जिसको रिजेक्ट करके हमने वापस कर दिया, इसका अमाउंट इमीडिएटली रिफंड कर दिया। और एक 6,000 वाला था जिसको हमने 4,000 शेयर्स दिए थे, प्रोरेटा बेस्ड को यूज किया था। इसकी एक्सेस मनी 2,000 के लिए जो हमने अलॉटमेंट के लिए उसका अमाउंट डिपॉजिट या एडजस्ट कर लिया था, उस अमाउंट को माइनस करके हम रिसीव करेंगे 98। वो अमाउंट था 2,000 शेयर्स का, अलॉटमेंट में 8,000 माइनस करके रिसीव करेंगे 92,000। ब्रैकेट में आपको शो कर रहे हैं हमें रिसीव करना था 1 लाख। इसकी एक्सेस मनी है 8,000 जो हम ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर एडजस्ट कर चुके हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट किया है वो माइनस करके, जिसका रिफंड कर दिया था हमने 20,000, जिसको हमने 5,000 शेयर्स एक्सेस मनी में सारे के सारे शेयर्स रिजेक्ट कर दिए थे, इसकी एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया था 20,000। और ये इससे और एक जो एप्लीकेंट्स था 6,000 वाला जिसको 4,000 शेयर्स दिए थे, इसकी 2,000 शेयर्स की एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में लेते थे। और जब अलॉटमेंट रिसीव की तो इसकी एक्सेस मनी माइनस करके हमने 92,000 रुपीज रिसीव कर दिया। आगे फर्स्ट और फाइनल सिंपली वर्क है, जैसा होता है वैसा ही कर लेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो वर्क है मोस्टली एप्लीकेशन से शुरू होता है और अलॉटमेंट तक इसका टोटल फ्लो जो ओवरफ्लो के है वो समाप्त हो जाता है, इनका भी कोई काम नहीं। अब हमारे पास 2 कॉल लेट बची है, एक फर्स्ट एक फाइनल। जैसे सीधा सीधा जो वर्क आप अब तक करते चले आ रहे थे वही होगा। नंबर 5 फर्स्ट कॉल ड्यू पर शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, कैपिटल अकाउंट 20,000 से ₹2 कॉल लेट 40,000 का वर्क। कैसे 20,000 शेयर थे जो इशू किए हैं
और कॉल रेट है ₹2 20,000 शेयर इशू किए हैं, इसकी कॉल रेट 2 है 40,000 लिखा जाएगा। और यही अमाउंट रिसीव किया रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट या शेयर फर्स्ट कॉल सेम अमाउंट रिसीव करना होगा। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हुई कंप्लीट। ऐसे ही आप सेम केवल नाम बदलेंगे, जहां फर्स्ट कॉल दोनों एंट्री में लिखा है उसको हम फाइनल करेंगे और यही अमाउंट यही एंट्री फाइनल कॉल के लिए हो जाएगी। आपको नोट करना है, नोट करिए। सेवन 8 इसी को हम फाइनल लिख देते हैं। अमाउंट यही रहेगी और यही हो जाएगा 7। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल और यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया टू शेयर। केवल नाम बदला है, काम वही है। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आज का वर्क हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय।